पीएफआई प्रतिबंध दिवस 28 सितंबर को सूफी खानकाह एसोसिएशन करेगा संघर्ष पुस्तिका विमोचन। अहमदाबाद, कानपुर, नई दिल्ली। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जमीनी संघर्ष करने वाला भारत के राष्ट्रवादी सूफियों का अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन पीएफआई प्रतिबंध दिवस 28 सितंबर को पीएफआई संघर्ष विवरण पुस्तिका जारी करेगा। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी संत हजरत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूफी खानकाह एसोसिएशन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी सूफियों का संगठन है। सूफी खानकाह एसोसिएशन हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई जो बैन होने से पहले भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के इशारे पर देश के खिलाफ अघोषित युद्ध की तैयारी कर रहा था, जिसके द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के कारण सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा उसे प्रतिबंधित कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में पूरे भारत में अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और यात्राओं तथा 10 दिवसीय पैदल कानपुर से दिल्ली तक एल्गार यात्रा कर भारत सरकार से पीएफआई को बैन करने की मांग की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई के विदेशी फंडिंग के संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन की शिकायत पर उसके 80G के द्वारा प्राप्त हो रहे लाभों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और आखिर में 28 सितंबर 2022 को सूफी खानकाह एसोसिएशन का संघर्ष रंग लाया और भारत सरकार द्वारा उसे 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 28 प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, जिसके तहत सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा संपूर्ण भारत में पीएफआई को प्रतिबंधित कराने के लिए चलाए गए अभियान का वर्णन करती सूफी खानकाह एसोसिएशन की संघर्ष गाथा पुस्तिका का विमोचन और प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 23 सितंबर 28 को दिन में 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट की अध्यक्षता में सूफी खानकाह एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर में किया जाएगा। सूफी न्यूज ब्यूरो। अस्सलाम वालेकुम। 28 सितंबर को सूफी खानकाह एसोसिएशन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सूफी कौसर हसन मजीदी साहब एक बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। उस बुक के अंदर जो ज़मीनी संघर्ष रहा सूफी खानकाह एसोसिएशन का पीएफआई को बैन कराने में, उसकी पूरी गाथा बताई गई है। किस तरह हमने ज़मीनी संघर्ष किया, किस तरह हमारे अध्यक्ष ने ज़मीनी संघर्ष किया। कानपुर से पैदल यात्रा एल्गार यात्रा के नाम से निकाली गई, जो दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर एक दिन का धरना प्रदर्शन हमने किया और उसके बाद हर बड़े छोटे अधिकारी, पुलिस स्टेशन और स्टेट की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को इस बुक के ज़रिए हमने आगाह किया कि पीएफआई क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद पीएफआई पर बैन लग गया और जो संघर्ष हमारे संगठन का था, यानी सूफी खानकाह एसोसिएशन का जो संघर्ष रहा, इसको हमने एक बुक में जो सजोया है, जो 28 सितंबर को कानपुर से प्रेस रिलीज़ के ज़रिए निकाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सूफी खानकाह एसोसिएशन ये वो संगठन है जिसने हमेशा ज़मीनी तौर पर काम किया है, ना कि सिर्फ बातों में। आज भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी सूफियों का संगठन कोई है तो वो सूफी खानकाह एसोसिएशन है। दीगर कई संगठन हैं जो अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़मीनी तौर पर लोग भी जानते हैं, भारत सरकार भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि किसने क्या काम किया। सूफी खानकाह एसोसिएशन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सूफी कौसर हसन मजीदी साहब का जो संघर्ष था और इनके साथ जो हमारा संघर्ष था और जो हमने अपनी जानों से खेला है, हमारे ऊपर कई मर्तबा अध्यक्ष के ऊपर हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए, सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, सोशल मीडिया के ऊपर दिन और रात मारने की, जान लेने की, सर काटने तक की धमकियाँ इंडिया
और पाकिस्तान से हमें आती रही, हमारे अध्यक्ष को आती रही, कौसर मजदी साहब को आती रही। दिन और रात गालियों की बारिश होने के बावजूद हमारे अध्यक्ष ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत को सलाम है। और आज उनकी इस गाथा को हम एक बुक में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो 28 सितंबर को कानपुर से रिलीज़ होगी। और ये बुक पूरे भारत के हमारे संगठन के ज़रिए बांटी जाएगी और ख़ासकर राज्य सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री में दी जाएगी कि हमारी क्या गाथा रही बैन कराने में और किस तरीके से हमने मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल इसी तरीके से देश के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठेगी, जो हाथ उठेगा, उसके सामने सबसे पहला सूफ़ी खानका एसोसिएशन का सीना और आवाज़ बुलंद होगी, क्योंकि ये वो संगठन है जो ज़मीनी तौर के ऊपर राष्ट्रवादी लोगों को, राष्ट्रवादी सूफियों को एक जगह के ऊपर लाकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इसका परिणाम आज ये है कि हर वो देश के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं वो इस नाम से डर रही है और घबरा रही है। जो पाकिस्तान में बैठी है, पाकिस्तान से भारत में जो अपना कार्य कर रही है, भारत में बैठकर जो पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर जो भारत में कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एसोसिएशन वो है कि इनके लिए बहुत बड़ी बात बन चुके हैं हम लोग। हमें तो ये ताना दिया जाता है कि हम 40-50 लोग क्या कर पाएंगे, क्या कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला 40-50 लोग नहीं हैं, हम 400 ज़िलों में और 20 राज्यों में कार्यरत एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके 12,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। और इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी तौर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर काम करने वाली, सोशल मीडिया के ज़रिए काम करने वाली और अपनी आवाज़ को सरकार तक और भारत के अवाम तक पहुंचाने के लिए जो काम आज सूफ़ी खानका एसोसिएशन ने किया है और किसी ने नहीं किया। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए चंद लोग बड़ी दरगाहों पर जाकर अपनी फ़ोटोग्राफी करा कर ये बताना चाहते हैं कि हमने कुछ किया है, पर आप सब जानते हैं कि जो हुआ है हमारे अध्यक्ष के अधीन ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसकी जो है सालगिरह यानी PFI को बैन किए साल भर होने पर ये प्रोग्राम को जो किताब को रिलीज़ करने जा रहे हैं, जो रिलीज़ कानपुर हमारी हेड ऑफिस से किताब रिलीज़ होगी और आप तक लोगों तक पहुंचाई जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सूफ़ी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफ़ी खानका एसोसिएशन और सज्जादा नशीन गादीपति दरगाह शरीफ हुजूर सैयद अली मीरा दातार गुजरात से, और ये दुआ करते हैं कि हर वो ताकत जो हमारे देश के ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, हमारी गंगा जमनी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, हमारी एकता अखंडता के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे कि हम उनके सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और इनको वो चोट पहुँचाएँ कि फिर ऐसी ताकतें भारत में सक्रिय ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।